हेलो। आज हम पढ़ेंगे जापानीज प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें 4 मेजर प्रोसेस है: काइजन, कानबान, पोका योक एंड जिडोका। तो टोयोटा जो कंपनी है इसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है टोयोटा मोटर कंपनी में। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इनका ये कहना है कि किसी भी प्रोसेस में ग्रेजुअली सब जो भी ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सब ग्रेजुअली होते हैं, तो उनमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं टोयोटा की बात करूँ तो काइजन ब्लिट्ज नाम का मतलब एक, जैसे हम लोग मीटिंग कराते हैं वैसे काइजन ब्लिट्ज होता है। यहाँ पर डिस्कशंस होता है फॉर व्हाट डिस्कशंस ऑफ की डिस्कशन ये होता है कि क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या क्या हम मतलब पोटेंशियल सोल्यूशन ला सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इन दोनों पे बात होती है। काइजन पे इतना ही पढ़ना है। इसमें बस एक चीज और आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि काइजन से रिलेटेड ही है, बट इम्पोर्टेंट उतना ही है। PDCA साइकिल। PDCA साइकिल का मतलब होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। मतलब कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इन द सेंस कि कैसे ऑपरेशन है, क्या प्रोसेस है, वर्क फ्लो क्या है। बनाने के बाद प्लान जब रेडी हो जाता है तो आपको उसमें एक्शन करना होगा, विच इज डू। फिर आपको चेक करते रहना है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, और जैसे आपको लगता है कि यहाँ करेक्शन होना चाहिए तो वहां पर उस चीज के लिए आपको एक्ट करना है। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट, पीडीसीए साइकिल हो गया। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट है वो है कानबान। तो कानबान में ये चीज आपको याद रखनी है, क्या, विजुअल क्यूज। तो विजुअल क्यूज का यूज करते हुए भी हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या प्रोडक्शन सिस्टम में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे कि मान लो अगर 3 मशीन है, जिसका फ्लो कुछ ऐसे जा रहा है, फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, सब चीज। तो मान लो ये मशीन ए है, ये बी है और ये सी मशीन है। अब इसमें क्या होगा, जब अब यहाँ पर विजुअल क्यूज हो गया, मान लो यहाँ ग्रीन कार्ड हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रीन कार्ड शो होगा, या इसमें रेड कार्ड हो गया कि अगर बी के बाद मशीन में कुछ, इस फ्लो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये। और अगर सी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो मान लो ये ब्लू कार्ड जो है वो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ए के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो खत्म हो जाते हैं, या उसका टाइम हो जाता है कि अब आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर की प्लेसमेंट करनी है, तो ये ग्रीन कार्ड शो करेगा। जब इससे जो मटेरियल निकला इसमें अब आएगा, अब ये जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है बी में, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो रेड कार्ड आएगा। और सिमिलरली बी से जो प्रोडक्ट निकला है, अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें कमी है तो यहाँ पर एक ब्लू कार्ड शो होगा। तो ये विजुअल क्यूज का यूज करते हुए भी हम प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर आता है पोका योग। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि काइजन जो है वो दिया था, वैसे ये नाम पूछता नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे याद कर सकता है। ताकीची टोयोडा, ये फाउंडर भी थे टाटा मोटर कंपनी के, ताकीची टोयोडा। इसके बाद आता है पोका योग, जिसे पहले हम बाका योग नाम से जानते थे, बाका योग। बट क्योंकि बाका योग का मतलब था फूल प्रूफिंग, जो कि वर्कर्स को लगा कि ये तो सही नाम नहीं है, तो उसे कन्वर्ट कर दिया पोका योग में। पोका का मतलब होता है यहाँ पर मिस्टेक, मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि मिस्टेक्स को रोकने के लिए यहाँ होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक को रोकने के लिए हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, तो मेन यहाँ पर होता है इंस्पेक्शन। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट था और कानबन में विजुअल क्यूज था जो री ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करता है, पोका योग में इंस्पेक्शन की बात करता है। अब
अगर मैं इंस्पेक्शन की बात करूँ तो इंस्पेक्शन के भी 3 तरीके होते हैं। 1, 2, 3। पहला होता है जजमेंटल इंस्पेक्शन। जजमेंटल इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपकी जजमेंट क्या कहती है कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे कि भाई ये जो सैंपल है, मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, वो क्वालिटी वाइज सही है कि नहीं, ठीक है। और एक होता है इंफॉर्मेशनल। तो अगर हम इंफॉर्मेशनल इंस्पेक्शन की बात करें, इसका मतलब है कि अभी पहले जैसे हमने बोला था जजमेंटल की, मैंने बोला कि मान लो ए प्रोडक्ट निकला है तो ए प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं, वैसे इंफॉर्मेशनल में भी होता है, पर यहाँ पर आप सेल्फ वर्क को जज कर रहे होते हो, जो आपने काम किया है वो क्वालिटी पर्पज से सही है कि नहीं। और तीसरा होता है सोर्स। सोर्स का मतलब है जो प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो यहाँ पर तीनों चीज जो भी प्रोडक्शन लेवल पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आती है प्रोडक्ट के, वो सारी चीजें कंसिडर की गई हैं। एक तो प्रोडक्ट खुद, एक जो बना रहा है उसे, और एक सोर्स जो कि जिस इन्वायरमेंट में वो बन रहा है। इसमें एक चीज और आता है, होका योग के अंदर एक चीज और आता है कि अब मिस्टेक को प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, इसमें 7 हम पढ़ेंगे। पहला एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से वो जो स्टेज है वो नुकसान कर रहा है, फिक्स होता है इसमें इनफैक्ट फिक्स। तो एलिमिनेशन जो है, हमने जैसे मान लो कोई टेक्निक है, हमें लगा कि यार ये इसमें एक मेथड यूज हो रहा है जो सही नहीं है, तो हम उसको टेक्निक को हटा देंगे। सेकेंड होता है रेप्लिकेशन। सॉरी, मैंने गलती से रिप्लेसमेंट को रेप्लिकेशन कह दिया। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने टेक्निक को, जो बेहतर टेक्निक है, ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है, जो मोर रिलायबल प्रोसेस है, उससे चेंज कर दिया किसको, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। तो अपने पुराने चीज को नए चीज में कन्वर्ट कर दिया, वो रिप्लेसमेंट हो गया। तीसरी जो चीज है वो है प्रिवेंशन, कि आपने होने से बचाया। आप कंटिन्यूअस चेक कर रहे हो तब ठीक है कि नहीं, टाइम टू टाइम पूरा मेंटेनेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन कर रहे हो, कोई गलत चीज होगी नहीं। फैसिलिएशन का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में गए, आपने कोई नया मेथड देखा जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जो आपके पूरे प्रोसेस में एफिशिएंसी ला सके। फिफ्थ है डिटेक्शन, या जब तक गलतियां पता ही नहीं चलेंगी तब तक कैसे आप उसे सही करोगे, वही डिटेक्शन में आता है। सिक्स्थ जो कि लास्ट है, मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि आपने मिनिमाइज कर दिया इफेक्ट को, मतलब प्रोसेस हो रहा है, सब हो रहा है, डिफेक्ट्स भी शायद निकल रहे हो, लेकिन आपने मिनिमाइज कर दिया इफेक्ट को, तो उसे हम, ये भी एक मेथड है इसी में। इनको हम प्रिंसिपल ऑफ फोका योग भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग, प्रिंसिपल ऑफ फोका योग भी से हम कहते हैं। लास्ट है जिडोका। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनते भी हैं। जिडोका का मतलब है ऑटोनोमेशन। ऑटोनोमेशन से मेरा मतलब है कि ऑटोमेटिक या ऑटो, जैसे हम कहते हैं ना, ऑटोमेटिक ही लिख देते हैं, और एक है ऑटोनोमस। मतलब कि यहाँ पर कोई भी जो एम्प्लॉय है, वो उसके पास पावर आ जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, वो अपने प्रोसेस को शट डाउन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मान लो एबीसी अगेन कंपनी मशीन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो ए में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, ए में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर एम्प्लॉय ने इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो इसे बंद कर दिया, तो वो प्रोसेस पूरा हॉल्ट हो जाएगा। इससे 2-3 चीजें होंगी। पहला चीज, यहाँ पर वेस्टेज नहीं होगा। अगर मान लो मैंने इसे ऑन रखा, यहाँ डिफेक्ट बना, फिर ये डिफेक्ट हुआ, फिर डिफेक्ट, पूरा प्रोसेस ही पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा प्रोडक्ट खराब हो गया, टाइम की बर्बादी हो गई। ये दोनों चीज को, तीसरा एफर्ट जो लग रहा है, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं, इन सब से बचाने के लिए हम विडोगा करते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, वो है 100% इंस्पेक्शन रेट। इसमें 100% इंस्पेक्शन रेट होता है। तो कुल मिला के यही था पूरा प्रोडक्शन सिस्टम। पर ये प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लिया, तो इसके अलावा आपको पढ़ना भी होगा कि लीन मैनेजमेंट क्या होता है।
अगर मैं लीन मैनेजमेंट की बात करूं, लीन मैनेजमेंट में 3 चीज की बात होती है। पहला, टू डिलीवर वैल्यू, आपने अपने कस्टमर को वैल्यू दी, उनकी नीड्स फुलफिल की, ठीक है, और ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से होगा, जिसने दिया सप्लाई के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। आपको लगता है कि भाई वो वैल्यूबल है, जरूरी नहीं है वो कस्टमर के लिए वैल्यूबल हो, तो आपको कस्टमर का पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। सेकेंड चीज है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट जो है कम से कम हो। और थर्ड होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो कि हमने काइजान में पढ़ा था, वो भी इसी में आता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पहला है डिलीवरिंग वैल्यू, फिर है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, तीसरा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो अब इसमें 7, देखो लीन मैनेजमेंट में ये जो पार्ट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या है, तो 7 तरीके के वेस्ट होते हैं। अगर मैं केवल वेस्ट की बात करूं तो 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं। पर पहले, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वेस्ट है क्या। कोई भी चीज जो टाइम या नॉन वैल्यूएबल हो, जिसकी वैल्यू कोई नहीं हो, मतलब कुछ नहीं हो, उस प्रोसेस में वो हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम वेस्ट कहते हैं। पर इस वेस्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स है, फर्स्ट नेसेसरी वेस्ट, और एक है आपका प्योर वेस्ट। नेसेसरी वेस्ट का मतलब है कि ये नॉन वैल्यूएबल है, मतलब दोनों ही केस में उनकी कोई उस वेस्ट या वैल्यू की वेस्ट, वैल्यू जो होता है वो उसी का होता है जो सामान आपके लिए जरूरी है। वेस्ट का मतलब ये है कि वो नॉन वैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पर नेसेसरी, इसका मतलब आपको भले वैल्यू नहीं मिल रहा है, बट वो प्रोसेस नेसेसरी, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला क्वालिटी, क्वालिटी मैनर के लिए कई बार कुछ चीजें जरूरी होती है जो आपके नजर में वो वेस्ट हो, बट करनी पड़ेगी। प्योर वेस्ट का मतलब है कि इसमें ना केवल ये नॉन वैल्यू है, पर ये अननेसेसरी एडेड है, अननेसेसरी एडेड, तो इनको निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेटिंग टाइम, किसी भी तरीके का की वजह से आपको वेट करना पड़ता है उस प्रोसेस के लिए, या प्रोसेस में डिले होता है, तो उसको हम वेटिंग, वेटिंग जो होता है उसको भी हम वेस्ट कहते हैं। तो इसलिए इसको, ये जो प्योर वेस्ट है, इसको हम वेटिंग वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अननेसेसरी है वो वेस्ट, वो प्रोसेस अननेसेसरी है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको बस डिले करा रहा है वो, तो इसलिए हम इसे वेटिंग वेस्ट भी कहते हैं। अब वेस्ट केवल इतने ही नहीं होते, इसमें भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि मुदा, मुरी, मुरा। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि मुदा क्या है, मुरी क्या है और मुरा क्या है। जो मुदा है, ये सब पहले तो वेस्ट के टाइप्स ही हैं, जैसे हमने 2 टाइप्स पढ़ा था, नेसेसरी, प्योर वेस्ट, ये भी इसी के अंदर आता है, लीन मैनेजमेंट के अंदर। तो मुदा में 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, अगेन जो मैंने पहले बोला था 7 वेस्ट। वो क्या होता है, वो होता है पहला इन्वेंट्री, कि आपने सामान लाके रख दिया है, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो पड़े पड़े वो आपके लिए होल्डिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट, ये सारा जो कॉस्ट है वो लग रहा है, कॉस्ट बढ़ा ही रहा है कंपनी का, कोई फायदा नहीं हो रहा है। या किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को दूसरी जगह, मान लो मेरा यहाँ पर कंपनी है और यहाँ मार्केट है, यहाँ से जो भी सामान आएगा उसमें टाइम बहुत लगेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें भी आपका वेस्ट जा रहा है। इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर आपका आता है, एक आपका आता है मूवमेंट और मोशन। ट्रांसपोर्ट की तरह मूवमेंट मोशन भी सेम है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और यहाँ मोशन का मतलब है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह से बार बार जाना पड़ रहा है। मान लो अगर ये एक रूम ले का लेआउट है, कंपनी का लेआउट है, और यहाँ वर्क प्लेस है, वर्क डेस्क यहाँ पर है, मशीन यहाँ है, बहुत दूर दूर एकदम कॉर्नर पे, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वहां जाएगा, ये फालतू के मोशन है। इसको एलिमिनेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज रख लिया, या जॉब शॉप जिसे हम कहते हैं वो वैसे रख लिया। ये भी एक ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक है, इसको हटा देते हैं अभी।
इसके बाद मूवमेंट होने के बाद ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ है ओवर प्रोडक्शन। आपने फालतू में ही प्रोडक्ट्स बना लिया। देखो मेन चीज होता है सप्लाई जो है उतना डिमांड की इक्वल हो। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है तो वो भी आपके वेस्ट ही है, या आपने ओवर प्रोसेस कर दिया। ओवर प्रोसेस का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे स्टेप्स या प्रोसेस ऐड कर दिए जो कि अननेसेसरी थे, यानी कि आपने वेस्ट ऐड कर दिया है, प्योर वेस्ट जो था। सिक्स्थ है डिफेक्ट्स। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और डिफेक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक वेस्ट ही है। एक जो मैंने पहले ही बताया था प्योर वेस्ट, वो है वेटिंग वेस्ट। तो इन्वेंटरी, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, डिफेक्ट्स एंड वेटिंग वेस्ट। इसके बाद है मुरी। मुरी जो है, अच्छा इन सबको कैसे हम जैसे ये 7 वेस्ट है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में क्या करेंगे वो हम देखेंगे। मुरी का मतलब होता है जब आपको इनकंसिस्टेंसी जो होता है, इनकंसिस्टेंसी होता है या जो अनस्टेबिलिटी होता है, अनस्टेबिलिटी, इसको हटाने के लिए आप करते हो। अब इनकंसिस्टेंसी या अनस्टेबिलिटी का मेरा मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंसी, अनस्टेबिलिटी, या इसका स्लैश नहीं बट हाँ ये अंडर यूज जो होता है वो कहने का मतलब। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेट कर सकते हो, फुल प्लानिंग एलोकेट, आप प्लानिंग कर सकते हो। इन सब की वजह से आपके में जो रिसोर्सेस है उनमें इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी और अंडर यूज भी उनका नहीं होगा। मूरा के केस में यहाँ पर हम बेसिकली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और लास्ट मूरा है, इसमें हम एम्प्लॉयज या पीपल की बात करेंगे। तो अगर मूरा की बात करें तो यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपको ओवर बर्डन नहीं करना है। ओवर बर्डन का मतलब अगर आपने कुछ ऐसा गोल सेट कर दिया, मान लो आपने एक एम्प्लॉय को बोल दिया कि भाई आज के आज मुझे 15 सेल्स चाहिए, ठीक, जो शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो, तो ये ओवर बर्डन हो गया। उसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको आएगा स्ट्रेस। ओवर बर्डन नहीं करना है और आपको अनरीजनेबल भी नहीं रहना है। आप ऐसे कोई चीज या गोल नहीं रखेंगे जो पॉसिबल ही नहीं हो। तो ना ओवरबर्डन करना है एम्प्लॉयज को, ना अंडर अनरीजनेबल गोल्स देने हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन है कि आपने मैप किया, क्या मैप योर टीम वर्क, अपने टीम को जो है अच्छे से आपने मैनेज किया, आपने सेट जो गोल किए हैं वो सारे रीजनेबल हैं। स्टैंडर्डाइज करिए अपने प्रोसेस को, स्टैंडर्डाइज करें प्रोसेस को, उससे क्या होगा, उससे ओवरबर्डन नहीं आएगा। रूटीन वर्क है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होता है। प्रैक्टिस जिडो का, सो डैट अगर कहीं जहां भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े या इंस्पेक्शन रेट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर वेस्टेज नहीं होगा, क्वालिटी ज्यादा होगी। तो ओवरबर्डन, अनरीजनेबल, मैप टीम वर्क, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, प्रैक्टिस जिडो का। यहाँ पर सोल्यूशन क्या था? यहाँ सोल्यूशन था रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग, ताकि इनकंसिस्टेंसी, अनस्टेबिलिटी या अंडर यूज ना हो। प्रोसेस के टाइम पे 7 वेस्ट मैंने बताया था, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप 5Y एंड A3 रिपोर्ट करें। होता क्या है ये? 5Y मतलब वाई, वाई दिस और वाई दैट, कि इन्वेंट्री क्यों करूं, क्यों नहीं करूं, ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। 5 वाई लीजिए जो कंपनी के मैनेजर डिसाइड करते हैं कि 5 वाइज क्या होंगे। A3 रिपोर्ट का मतलब है ओवरऑल जो भी आप, ओवरऑल जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है A3 रिपोर्ट में होता है कि कहाँ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, क्या वेस्टेज है क्या नहीं, सब चीज इसमें रिकॉर्डेड होती है। 5Y एंड A3 रिपोर्ट के अलावा है गेम्बा वॉक। ये भी पूछा है कई बार। गेम्बा वॉक का मतलब होता है गो एंड सी,
गो एंड सी मतलब जहां पर वो चीज हो रही है, जैसे अगर प्लांट होता है, प्लांट जहां पर है वहां पर जाके आप चेक करिए कि वहां पर वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा, वो चीज। तो गेम्बा वॉक 5 IM E3 रिपोर्ट। ये टॉपिक हो गया आपका लीन मैनेजमेंट का फुल कवर। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और है, वो है 5S। इससे क्वेश्चन आते हैं। 5S में पहला आता है थियरी। इसका मतलब है सारे जो रिसोर्सेस हैं आपने उनको प्लेस कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया है सही जगह पे, ठीक है, इन राइट प्लेस। रिसोर्सेस आर डेजिग्नेटेड इन राइट प्लेस। फिर आता है सीसो। ये कहता है राइट टू ऑर्डर, या इनफैक्ट राइट टू ऑर्डर का मेरा मतलब राइट ऑर्डर में रखने का राइट, उसी को हम कहते हैं सीसो। फिर आता है आपका, अच्छा ये सीटोन है, सॉरी, सियरी सीटोन फिर सीसो आता है। अब इसमें होगा आपका मेन चीज सीसो में, आपने एक बार सेट कर दिया ऑर्डर में, तो उसके बाद आपको क्लीन करना है उस जगह को, क्लीन एरिया। इसे याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे मम्मी बोलती है कि सही जगह पे सब सामान रखो, वो हो गया सियरी। फिर बोलते हैं कि जहां से जो उठाए वहां रखो, सियो तो। फिर बोलते हैं जगह जहां रखे उसको भी साफ करो अच्छे से, सियो सो। और एक फिर आता है लास्ट के दो, जिसमें एक है शिकेत्सु। शिकेत्सु, शिकेत्सु का मतलब है सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। आपने क्या स्टैंडर्ड रखा है, कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, जो भी आपने रखा है स्टैंडर्ड, उसको उसका जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो शिकेत्सु। शित्सुके, जिसका मतलब है कंडक्ट ऑडिट, कंडक्ट टू कंडक्ट ऑडिट एंड मेंटेन डिसिप्लिन। 5 steps है थियरी, देखो तीसो शिकेत्सु एंड शित्सुके। इसके बाद हमें पढ़ना है क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सभी जापान प्रोडक्शन सिस्टम के ही अंदर आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। पहला, कैसे आप क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपने सैंपल लिए, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल यूज जो करना है, स्टैटिस्टिकल के जो टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स, उनका यूज करते हुए प्रोफेशनली आपने अपने क्वालिटी को मैनेज किया। इसमें भी 3 तरीके से आप स्टैटिस्टिकल टूल जो होते हैं उनको भी हमने कैटेगराइज किया है, जिसके थ्रू हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। एक होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो भी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, जो भी चीज हमने बोली है क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। सेकेंड आपका होता है SPC, जिसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एक बार आपको पता चलेगा कि क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप कोई सा भी सैंपल जो रैंडमली चूज करके जो आउटपुट निकल चुका है उसका, उसे चूज करके चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो सही जा रहा है कि नहीं। अगर प्रोसेस गलत जा रहा है तो वहां पर करेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फिर आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब है बैच सैम्पलिंग जो होती है उनको, बैच सैम्पलिंग जो होती है उनको इंस्पेक्ट किया। मतलब जैसे कि मान लो अगर डिब्बे डिब्बे होते नहीं है, मान लो चार चार बॉक्सेस जो है वो कंपनी, मतलब कंपनी में, या मान लो एक वर्क, हाँ चलो कंपनी मान लेते हैं,
कंपनी ए ने 4 बॉक्सेस जो हैं प्रोड्यूस किए। इन सारे बॉक्सेस के अंदर बैच यानी कि प्रोडक्ट्स के सेट रखे होंगे, ठीक है? मान लो इसमें 9 है, इसमें 9 है और सो ऑन बाकी सब में 9-9 है, ठीक? इन्होंने कोई से भी रैंडम सैंपल चूज़ कर दिया बैच। मान लो मैंने 4th बॉक्स चूज़ कर लिया, उसको उठाया, उसमें सारे प्रोडक्ट्स देखे, क्या इसमें कोई डिफेक्टिव है? अगर इसमें जैसे मान लो जो डार्क सर्कल है, डार्क ग्रीन सर्कल, वो डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब बाकी में भी कुछ डिफेक्ट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग करेक्शन होता है। अगर इसमें कोई डिफेक्टिव नहीं निकलता, जैसे 3rd बॉक्स उठाया, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है और बाकी सब में भी डिफेक्ट्स नहीं है, तो हम एक्सेप्ट कर देते हैं उस सैंपलिंग को। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव हो गया, यहाँ जहाँ पर स्टैंडर्ड्स हम चेक कर रहे हैं क्वालिटी के। एसपीसी जहाँ पर हम प्रोसेस को चेक कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस यहाँ पर हमने जो आउटपुट निकल चुका है वो कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो होता है वही चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। इनपुट होता है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है? आपने शुरू में प्लानिंग की, आपने स्टैंडर्ड सेट किया, वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हो गया। फिर प्रोसेस होता है, ठीक है? प्रोसेसिंग में जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, उन्हें आप चेक करते हो कि वो सही जा रहा है कि नहीं। फिर आता है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, जब आउटपुट जो निकलता है उसमें आपने चेक किया एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के थ्रू बैचेस में कि किसमें डिफेक्ट्स है, किसमें क्या है, उस हिसाब से आप कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हुए, कंट्रोल चार्ट एक स्टैटिस्टिकल टूल है, उसका यूज़ करते हुए आपने क्वालिटी को कंट्रोल किया। तो अब इसी के अंदर जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, 7 क्वालिटी टूल्स जो हैं वो क्या-क्या हो सकता है। जैसे आपने हिस्टोग्राम का यूज़ कर लिया, जैसे मैंने अभी बोला कंट्रोल चार्ट, एक हो गया परीतो चार्ट, एक शीट हो गई, कॉज़ एंड इफेक्ट जिसका एग्जांपल है इशिकावा और फिशबोन चार्ट वो। तो ये जो हो गए, ये तो हो गए हमारे प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि ये जो एसपीसी है उसके लिए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। मान लो मुझे सप्लीमेंटल टूल्स चाहिए, ठीक है? सप्लीमेंटल टूल्स वो क्या होंगे? उसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि आपके डिफेक्ट मैप्स हो गए, प्रोसेस फ्लो चार्ट हो गया, डेटा स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद हमें पढ़ना है सेकंड मेथड, एक हमने पढ़ा था अभी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो स्टैटिस्टिकल यूज करते हैं। अब हम आते हैं क्वालिटी सर्कल में। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वालिटी सर्कल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये वॉलंटियर इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें एम्प्लॉयज खुद आते हैं, वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं, मे बी टू शो इंटेलिजेंट, मे बी बिकॉज उनको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन शायद मेरे पास है, या मान लो अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, सब बहुत से पर्पस जिसकी वजह से वो लोग वॉलंटरी आते हैं, डिस्कशन होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सो ऑन। थर्ड होता है आपका बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब है कि आपने अपने आप को कंपेयर किया किससे, जो बेस्ट हो इंडस्ट्री में, बेस्ट इन इंडस्ट्री जो है उससे कंपेयर किया है। दो तरीके से हो सकता है कि मतलब इनफैक्ट 3 तरीके से, इंटरनल, कॉम्पिटिटिव, एक्सटर्नल। मान लो मैं कंपनी ए हूँ, मैंने अपनी कंपनी के विद इन चेक किया, सेम कंपनी में ही ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है? सेकंड मान लो ये तब होगा, मान लो मैं खुद ही, मतलब जो ए कंपनी है वो खुद में ही सबसे बेस्ट हो इंडस्ट्री में, या एक कंपनी कंपेयर कर सकते हैं किसी और कंपनी से जो कि सेम इंडस्ट्री में है उससे, या एक कंपनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कंपनी है उन सब से कंपेयर कर सकती है, मान लो ए हैश बी हैश सी हैश एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए है जो, इसमें क्या होगा, ये पैरेलल क्लास है, इसको हम पैरेलल क्लास कहते हैं, इसको हम सेम क्लास कहते हैं। ये दो चीज भी आपको याद करनी है। फिर आता है इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो है कि बेंचमार्किंग का प्रोसेस क्या है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम सर्च करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं,
ऑब्जर्व के बाद एनालाइज एंड देन वी अडैप्ट। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग करोगे बेंचमार्किंग में, सर्च करोगे, देन ऑब्जर्व, देन एनालाइज एंड लास्टली अडैप्ट। इसका जो एक और ये है मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लीड मैनेजमेंट, वो है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा हमेशा डिफेक्ट्स जो है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। तो हमने पढ़ लिया है जो प्रोडक्शन सिस्टम है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप आएगा, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए यही पे एंड करते हैं। थैंक यू।